कराची में 1.5 साल पहले गटर में गिरने वाला बच्चा ताहाल क्यों ना मिल सका। बच्चा खेलने चला गया, काफी बड़ा मेन होल खुला था। वो बच्चा जब उसमें गिर गया तो हमें उसकी गहराई का नहीं पता था। मैंने सिर्फ अपनी उम्मीद अपने अल्लाह से मानी है। नाज़रीन, कराची से एक बच्चा तकरीबन आज से 1.5 साल कबल यानी मई 2023 में गटर लाइन में गिरता है और गिरने के बाद अब तकरीबन इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी अब तक नहीं मिल सका। बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बच्चे के जो वालिद हैं वो पुलिस स्टेशन से लेके एसी डीसी हता के सीएम ऑफिस तक, गवर्नर हाउस तक जा चुके हैं। इतना वक्त गुजर चुका, तो इस सारे वक्त के दौरान क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ पर आप गए और हुकूमत की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आया? देखें, 6 मई 2023 का ये दिन था और हम बच्चे का रिज़ल्ट लेकर आए थे। ठीक है, माशाल्लाह से मेरे तो अच्छे, उन्होंने एक अच्छी परसेंटेज ली थी। तो वो बच्चा फ्लैट्स के जिद कर रहा था, फ्लैट्स के बच्चों के हमरा जो है वो खेलने चला गया। अब वो खेलने गए हैं तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मेन होल खुला था जो वाटर बोर्ड ने खुद आके खोला था, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल टाउन ने उस वक्त का स्टेटमेंट दिया है। अब वो बच्चा जब उसमें गिर गया और मेरा बेटा आया कि बाबा अभियान गिर गया है तो चलें उसको बचाएं। तो हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे और जब वहाँ पहुँच के हमने देखा है तो वो बाकी गटर था और पानी बह रहा था। हमें उसकी गहराई का नहीं पता था कि कितनी गहराई। हमने फ़ौरन जमादारों को पकड़ा, लोगों को पकड़ा, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि मैं तो उस वक्त आवाज़ भागता हो गया। उसके बाद जो है हम फ़ोन करते रहे इदारों को, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को, KMCs को, लेकिन कोई भी नहीं आया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल टाउन पहुंचे, उन्होंने जो है वो फिल वक्त जो एग्जीवेटर मंगाए। बच्चा गिरने की कितनी देर बाद? जो 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद आए हैं लोग। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि कोई भी नीचे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि खुदाई के बाद हमें पता चला ये तो 20 फीट डीप है। 20 फीट डीप किसको बोलते हैं? और पानी का प्रेशर वो है जो जौहर से आ रही, ये मेन लाइन खुली हुई थी, ये कोई नॉर्मल गटर नहीं था, ये मेन लाइन थी। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं लोगों को क्या बोलूँ। क्या 24 घंटे बाद गुजरने के बाद ये लोग आए काम करने, और इनको पता भी नहीं था कि काम करना कैसे। ड्राइंग्स, हम कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी हम नदी की तरफ जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता चल रहा था कि यार इसका आउटर कहाँ है। और मैं इनसे ड्राइंग मांगता रहा, मेरे मोहल्ले वाले, भाई आप ड्राइंग दें, हमें बताएं ये लाइन जा कहाँ रही है। कभी वो इधर खोद रहे हैं, कभी वो इधर खोद रहे हैं, उनको खुद नहीं पता था लाइन कहाँ जा रही है। 1.5 साल हो गया, आप कहाँ गए? तकरीबन समझ लें, मैं सबसे पहले तो मैंने फ़ौरन फिल वक्त SHO को अपनी दरख्वास्त दी कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। फिर मैं SSP साहब के पास गया, फिर DIG साहब के पास गया, वहाँ मैंने दरख्वास्त लगाई। फिर ACM के पास मैंने दरख्वास्त लगाई, फिर DC के पास दरख्वास्त लगाई, फिर गवर्नर सिंध साहब के पास गया, वहाँ भी मैंने इस एप्लीकेशन लगाई। फिर मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया, मैंने वहाँ भी एप्लीकेशन। अब मुझे बताएं कि यार मेरा मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे दरख्वास्त करता, किससे अपील करता, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब मैं अदालत पहुंच गया तो अदालत में मैंने रिवायती अंदाज़ अपनाया अपना, जो ये करते हैं। मैंने इनको बोला, बाबा मैंने ठीक है, आप लोग की नेग्लिजेंसी, आप माफ़ी मांग लें, मैं आपको माफ़ करने को तैयार हूँ, लेकिन अंडर द टेबल में आपसे कोई बात नहीं करूँगा। जो बात करनी है आप ऑफिशियल करें। कोर्ट में बोले यार हमसे हमारी नेग्लिजेंसी है, इसमें का नुकसान। लेकिन वहाँ आके इन्होंने वही रिवायती अंदाज़ा, गिरा नहीं है बच्चा, हादसा नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है, ब्लैकमेलर है, इस तरह की बातें इन्होंने मुझसे की है। तो मैं मतलब भाई मेरा बच्चा गिरा है, मैं हो सकता है किसी को बॉडी मिल गई हो, क्योंकि इतना टाइम इन्होंने निकाल दिया यार, इतना टाइम निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ? मुझे इस बात का जवाब कौन देगा कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं है? 1.5 साल गुजर गया है, अब तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो अब आपको क्या उम्मीद है, सिंध हुकूमत से या गवर्नर हाउस से या CM हाउस? मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी उम्मीद अपने अल्लाह से मानी है। मेरा बच्चा चले गया है, मैं नहीं चाहता जो तकलीफ़, जो मैंने चीज़ें झेली हैं वो कोई और तकलीफ़ झेले, क्योंकि मैं ख़ुद एक मीडिया पर्सन हूँ। तो मुझ पे भी ये फ़र्ज़ होता है, लाजिम होता है कि अगर मेरे साथ कोई चीज़ हुई है तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से मुखातिब होते हुए कहूँगा कि सर देखें, 1.5 साल 2 साल, मेरा बच्चा 2023 में गिरा, 2023 में 70+ हादसा इस तरह के हुए, यानी कि 71 जाने गई। 2024 में 60+ जाने इस तरह के हादसा का शिकार हुई। उन तमाम जानों का, उन तमाम बेसिकली जान तो गई हैं, लेकिन वो पूरे सारे घर डिस्टर्ब हुए हैं।
अब किसकी फैमिली में आतिफ मंजर आम पर आ गया, उसके रिसोर्सेज थे, उसके वसाइल थे, खुद मीडिया पर्सन है सामने, मुझे नहीं पता और कितने घराने हैं जो बेबस हैं, जो रोज़ाना जी रहे हैं, रोज़ाना मर रहे हैं। लाइक जैसे मैं हूँ, मैं भी, मेरा यही है कि मैं रोज़ाना जी रहा हूँ, रोज़ाना मर रहा हूँ। तो कम से कम ये हो यार, आपकी इदारे की तरफ से एक माफ़ीनामा दिया जाए या कुछ तो दाद रसी की जाए बच्चे के हवाले। वल्लाह मैं अपने बच्चे का मामला अपने रपट छोड़ा हुआ है। मेरा सिर्फ आपसे ये है कि यार उन घरानों को देखें, और तकलीफ़, बहुत तकलीफ़ दे अमल है, आप भी बाप हैं, और बस ये जो ढकने हैं कम से कम लगने चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। तो ये जो बड़े अफसरान हैं 2 साल से ये अपनी सीटों पर मनसा 50-50 लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए इनकी तनख्वाह है, जो मुझे पता चला। तो यार आप इनको डिसमिस करें ना यार, डिसमिस करें कि भाई नाअहल हैं, फारिग करें इनको, नए लोगों को लाए और उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद करें।